हेलो दोस्तों, आप सभी का सारण स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आज देख रहे हैं, आज हम एलिमेंट क्लास के अंदर हैं और सारण स्टडी एलिमेंट क्लास के साथ कोलैबोरेशन में बीपीएससी का तैयारी करा रहा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन बिहार को लेके। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो प्राचीन बिहार था और हमारा जो विदेशी यात्री थे जो बिहार में हैं, भारत में हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, और उसी को एक तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम तो देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कितने विदेशी हैं जो प्रमुख थे, जो बहुत खास थे। उनमें से 11 को मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। सबसे पहले देखते हैं मेगास्थनीज, जो कि यूनानी थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए हुए थे। तो प्रश्न जो है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता था कि कौन से विदेशी यात्री हैं और वो किस देश से संबंधित हैं तथा वो किसके शासन काल में आए हुए थे। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, एक में है मेगास्थनीज जो कि यूनानी थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। दूसरा था डाइमेकर्स जो कि सीरिया के थे और ये बिंदुसार के समय आए थे। अगले में देखते हैं तो डायनोसियस थे जो कि मिस्र थे और ये अशोक के समय में आए थे। अगला फाहियान जो कि चीनी थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। फिर थे हैंसेन जो कि चीनी थे, ये हर्षवर्धन के समय में आए हुए थे। फिर इसी तरह से आगे देखेंगे तो इथिसन, अल्बरूनी, मार्को पोलो, इबन बतूता, निकोली कोंटी और अबू रजाक, ये सभी आए हुए थे। और इनका ये किसके शासनकाल में और किस देश से संबंधित हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगला देखते हैं अल्बरूनी जो कि गजनी के विद्वान थे और ये मोहम्मद गजनवी के साथ में आए थे। मार्को पोलो इटली के थे, पांडव राज्य के में आए हुए थे। फिर इबन बतूता देखें तो ये मोरक्को के थे, ये मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे, उन्हीं के साथ आए हुए थे। निकोली कोंटी जो थे वो भी इटली के थे, देवराय प्रथम के समय विजयनगर से संबंधित। जबकि अब्दुल रज्जाक जो है ये भी ईरान से आए थे और देवराय द्वितीय के यानी कि विजयनगर। इसमें दो लोग हैं, एक है अल्बरूनी और एक इबन बतूता। इन दोनों का पुस्तक के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता था। तो अल्बरूनी और इबन बतूता, तो इबन बतूता को रेहला आप जानते हैं, इनके बुक का नाम था रेहला। फिर से आपको ये मोरक्को के थे, तो इनमें विशेष ध्यान ये इबन बतूता जिनका पुस्तक का नाम था रेहला, और अल्बरूनी जो थे इनका क्या था, किताब अल हिंद। ठीक है, तो दो पुस्तक का नाम आप इनमें याद रखेंगे, एक इबन बतूता का रेहला और दूसरा अल्बरूनी का किताब अल हिंद। और दोनों कहाँ के थे, ये गजनवी के विद्वान थे अल्बरूनी, जबकि इबन बतूता कहाँ के थे, मोरक्को के थे। अब इनमें से 4 लोगों को हमने विशेष तौर पर रखा है जो कि खास हैं। सबसे पहले हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और इनकी एक कृति थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने वर्णन किया था भारत और फारस के संबंध का। और इन्हें माना जाता है कि ये यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यूनान के प्रथम इतिहासकार कौन थे, ये थे हेरोडोटस। और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता था। और इनका जो लिखित कृत्य था वो था हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस का वर्णन किया गया था। फिर आगे देखते हैं तो मेगास्थनीज, यहाँ पे आप ध्यान देंगे मेगास्थनीज को देखते हैं। ये 305 ईसा पूर्व इनका आगमन हुआ था और ये राजदूत थे। सबसे पहले ये राजदूत थे किसके, सेल्यूकस निकेटर के। तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो वर्णन किए थे किसका, मौर्यकालीन का। यहाँ पे आप देख रहे थे मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए हुए हैं। तो ये मौर्यकालीन जो समाज और संस्कृति है, मौर्यकालीन जो समाज और संस्कृति है उसका वर्णन किए थे। इन्होंने 2 और खास चीज के बारे में बोला था, एक था पाटलिपुत्र और एक था राजा के राजप्रसाद। यानी पाटलिपुत्रा को ये सबसे बड़ा नगर के रूप में देखे थे और राजा के जो राजप्रसाद था उसका एक बहुत ही संजीव वर्णन इनके द्वारा किया गया था जो काफी प्रचलित है। इनका मानना था कि इनके समकालीन जो समय था उस समय राज्य में काफी शांति थी, वहाँ चोरी वगैरह का कोई डर नहीं था और राजा जो होते थे वो काफी ऐश्वर्यमय होते थे। तो मेगास्थनीज के बारे में जाने, ये राजदूत थे किसके, सेल्यूकस निकेटर के। ये मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का वर्णन करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि मेगास्थनीज जो है वो
किसके कालीन थे और कहाँ समाज और संस्कृति का वर्णन किए थे। तो कुछ लोग मौर्यकालीन थे, कुछ लोग गुप्तकालीन थे। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये मेगास्थनी कौन थे, मौर्यकालीन थे। और पाटलिपुत्र को ये सबसे बड़ा नगर के तौर पर रखे थे। अगला है हमारे हैंसम, जो कि 630 से 645 वर्ष तक ईस्वी में ये भारत में थे। ये एक्चुअली चीनी यात्री हैं जो 629 में वहाँ से चले थे। एक साल के यात्रा के पश्चात ये भारतीय राज्य कपिसा में इनका आगमन हुआ था सर्वप्रथम, यानी कि 630 में इनका कहाँ आगमन हुआ था, भारतीय राज्य था कपिसा में। और ये हर्षवर्धन के काल में थे, यानी कि हर्षवर्धन के समय में इनका जो है समाज, धर्म और राजनीति को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया गया था। अगला था ये कि इनके समय में क्वेश्चन पूछा जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। तो उस समय थे आचार्य शीलभद्र। तो तीन बहुत महत्वपूर्ण की बात थे। पहला ये कि ये हर्षवर्धन के काल में थे। दूसरा ये कि ये भारतीय राज्य कपिसा में सबसे पहले आगमन हुआ था। 629 में चीन से चले थे। एक वर्ष की यात्रा के पश्चात ये भारतीय राज्य कपिसा में इनका सर्वप्रथम आगमन हुआ था। लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहे थे, 630 से 645 तक। और उस समय ये यहाँ का संपूर्ण वर्णन किए थे अपने कृत्य में। अगला था इतित सिंह, जो कि 671 से 695 इनका माना जाता है। लगभग 24 वर्ष ये यहाँ रहे थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सुमात्रा के समुद्री रास्ते के माध्यम से यहाँ पे आए हुए थे। और ये नालंदा और विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन करते हैं। नालंदा में ये 10 वर्षों तक रह के वहाँ का शिक्षा और बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किए थे। इनकी एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है भारत एवं मलय पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म की विवरण। आमतौर पर इसे बौद्ध भिक्षुओं का जो है वो आत्मकथा के तौर पे भी देखा जाता है। तो इनका 3 महत्वपूर्ण है। पहला ये कि समुद्री रास्ते से आए थे, कहाँ से, सुमात्रा से। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में ये 10 वर्षों तक रहे थे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है भारत एवं मलयद्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण, जिसे आमतौर पर बहुत बार कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं का आत्मकथा के तौर पर इसे लिखा गया है। तो इनका शासन आगमन क्या था, 671 से 695 ईस्वी में, यानी कि लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास था। और 24 वर्ष तक रहे थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण है। हैंसम 15 वर्षों तक रहे थे और इतिसन 24 वर्षों तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो प्राचीन बिहार है उसमें इन लोगों का काफ़ी योगदान है। और ये विदेशी यात्री के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मेगास्थनी, जो कि यूनानी थे, चंद्रगुप्त मौर्य में। डायमेकस जो थे वो सीरिया के थे, बिंदुसार में। डायनोसियस जो थे वो अशोक के सामने आए थे, ये मिस्र के थे। फाहियान जो थे वो क्या थे, चीनी के थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय में थे। हैंसम जो थे वो हर्षवर्धन के काल में आए हुए थे। इतित्सम के बारे में हम लोग जान लिए, सुमात्रा के समुद्री रास्तों से आए हुए थे। अल बरूनी के बारे में जाने, ये गजनवी के विद्वान थे, मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। और इनके बारे में कहा जाता है किताब अल हिंद, ये एक बुक लिखे हुए थे, काफ़ी प्रचलित है। मार्को पोलो इटली के थे। और ये पांडव राज्य में ये आए हुए थे। इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के थे। मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे, उसी समय आए थे। इनके बारे में भी एक बुक है जो बहुत फेमस है, वो है रेहला। तो रेहला को भी आप देखेंगे। अगला था निकोली कॉन्टी, जो कि इटली के थे। देवराय प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवराय प्रथम में थे कौन, निकोली कॉन्टी। देवराय द्वितीय में कौन थे, अबू रज्जाक। अबू रज्जाक कहाँ के थे, ईरान के थे। जबकि निकोली कॉन्टी कहाँ के थे, इटली के थे। इन लोगों में देख लें तो इतिहास के पिता के तौर पर हेरोडोटस को देखा जाता है। और ये भारत और फारस के बीच जो संबंध था उसको लेके एक बुक लिखा था, हिस्टोरिका, ठीक है। यूनान के सर्वप्रथम इतिहासकार थे। मेगास्थनी जो थे ये सेल्यूकस निकेटर के कौन थे, राजदूत थे। और ये मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। पाटलिपुत्र को ये सबसे बड़ा नगर के तौर पर रखे थे। और राजा के राजप्रसाद का ये बहुत ही एक संजीव वर्णन किए थे, जो काफी प्रचलित था। हैंसम जो थे हर्षवर्धन के काल में थे। हर्षवर्धन के समय में जो समाज था, धर्म था, या उस समय की जो राजनीति थी, उसका इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया था। और ये 630 से 645 तक आए थे, 15 वर्ष तक यहाँ थे। और ये सबसे पहले आगमन कहाँ हुआ था इनका, कपिसा राज्य में, भारतीय राज्य था जिसका नाम था कपिसा। और इनके समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो कौन थे, आचार्य शीलभद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, इतित्सम, क्योंकि नालंदा में 10 वर्षों तक क्या किए थे, अध्ययन किए थे।
और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो कि बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा के तौर पर प्रचलित हुआ था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह से। गुड बाय।